हेलो बच्चों। हम लोग ने पिछली क्लास में हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, आपको मैंने ये सब फार्मूला बताया था। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, इससे एरिया निकालते हैं। एस सेमी पेरीमीटर होता है और बाकी सब कुछ मैंने आपको बताया। आज की क्लास में मैं आपको एग्जांपल्स कराने वाला हूँ। आर एस अग्रवाल क्लास 9th का एग्जांपल्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 1 से। और आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसको आप लोग मार्क करोगे इस तरह से, हाइलाइटर से हाईलाइट करोगे, ताकि इसको बार बार बना सके हम लोग और ये याद रह सके। यही एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान में रखना है और इसको सीखना भी है, इस वजह से इसको हाईलाइट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ लिख रखा है नोटबुक में, तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका बेस 25 सेंटीमीटर और बेस के साथ संलग्न हाइट 10.8 सेंटीमीटर। बेस के साथ वाला हाइट 10.8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या सब दिया हुआ है? बेस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 10.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने फार्मूला किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और ये फार्मूला को तब मैंने बताया था यूज़ करना है जब बेस और हाइट गिवन हो। तो आज बेस और हाइट गिवन है, तो बेस और हाइट गिवन है तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस कितना है 25 एंड हाइट है 10.8 सेंटीमीटर। तो 2 से कट करेंगे इसको, 2 5 ज़ा 10, 0.24 टाइम्स में 8, तो 25 इंटू 5.4। 25 को 4 से 100, 100 का 0 हासिल 10, 25 को 5 से 125, 10 से 135। एक पॉइंट के बाद डेसिमल, तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का? 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। 2 सेंटीमीटर गुना होके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर और एरिया ऐसे ट्रायंगल का निकालना है जिसका साइड, तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो पेरीमीटर पहले निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? साइड का सम। पेरीमीटर इक्वल्स टू ये तीनों साइड का सम, 52 प्लस 56 प्लस 60 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, प्लस होगा तो कितना होगा? 6 2 8, 6 5 11, 11 5 16, 168 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का पेरीमीटर। एंड देखिए, जब तीनों साइड्स बस दिया हुआ हो और बेस हाइट नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है हम लोग को? एस इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का सेमी मतलब आधा, तो 168 का आधा कितना हो जाएगा? 2 को 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16, 2 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8, तो एस हम लोग का 84 आ गया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल्स टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी मैंने फार्मूला लिख दिया, आगे से मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि ये टाइम भी किल करेगा और आप लोग को याद भी रखने में भी, मतलब आप लोग को फार्मूला अगर नहीं बताऊँगा तो आप लोग दिमाग पे जोर डालोगे और याद रहेगा।
तो इस वजह से अभी फार्मूला आप देख लीजिए, एरिया निकालते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो अब निकालते हैं एस इक्वल्स टू 84 इंटू 84 माइनस 52 इंटू 84 माइनस 56। अल्लाह 84 माइनस 56 इंटू 84 माइनस 60, कुछ डिस्टर्ब हो गए थे थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। 84 माइनस 60, ये 84 है, इसका अंडर रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 84 इंटू 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, 5, 8 में से 5 गया तो 3, इंटू 14 में से 6 गया तो कैरी किए, 14 में से 6 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, इंटू 4, 4, 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए यहाँ 24 है, तो ये 12 इंटू 2 टूट सकता है, तो इसको भी 12 में तोड़ते हैं। रूट अंडर 12 इंटू 7 इंटू 2 को 82 को 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 32 इंटू 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28 इंटू 12 इंटू 2 24। इसको आगे करते हैं। सॉरी, 2 बार 12 है, तो 1 पर 12 बाहर कर लेते हैं हम लोग। 12 इंटू 7 भी 2 टाइम्स है, तो 7 एक बार बाहर करते हैं, 2 में से 1 बार करते हैं जब रूट करते हैं हम लोग। तो अब 2 देखते हैं कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, तो 4 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया। रूट ये हट गया, ये रूट नहीं रहा, कहे कि 1 बार बाहर निकाली तो ये रूट नहीं रहा। ठीक है, 12 इंटू 7 84 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। इस 2 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। फाइंड, फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेकंड है हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। तो देखिए इसका हिंदी सुनाते हैं आप लोग को। द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के साइड का लेंथ रेशियो 3:4:5 रेशियो में, 3:4:5 रेशियो में, एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर है 144 सेंटीमीटर। तो हम लोग से एरिया मांग रहा है और हाइट मांग रहा है, जो लॉन्गेस्ट साइड के साथ में जो हाइट होता है वो मांग रहा है, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है उस पर जो हाइट होगी वो निकालना है। तो ये रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो को हम लोग x मान लेंगे। लेट रेशियो बी x। तो ये साइड कितना हो गया, साइड हो गया 3x 4x एंड 5x, ये तीनों साइड्स हैं। और पेरीमीटर दिया है हम लोग को 144, पेरीमीटर शॉर्ट में p लिख रहे हैं, पेरीमीटर इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, साइड का सम। तो हम लोग साइड का सम करेंगे, 4 3 7 7 + 5 12, 12x इज इक्वल्स टू 144। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 124, तो x इक्वल्स टू 12 आ गया। ठीक है, अब हम लोग का तीनों साइड हो जाएगा 3x, मतलब 12 इंटू 3,
12 × 3, ये 4x है तो 4 × 12, ये 5x है 5 × 12, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 48, ये 36। हम लोग को अब तीनों साइड्स मिल चुका है 36, 48 एंड 60। और हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। हीरोन्स फार्मूला में एस इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 2, 144/2। एस इक्वल्स टू कितना हो गया 72। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट अंडर फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 72 एस का वैल्यू इंटू 72 माइनस 36 इंटू 72 माइनस 48 इंटू 72 माइनस 60। ये हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर 72 इंटू 36 माइनस करेंगे 36 इंटू 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, 24 इंटू 12। अब देखिए यहाँ 12 है तो इसको 12 में तोड़ सकते हैं, इसको भी 12 में और इसको 12 में। एक 12 हम लोग को मिला इसलिए 12 इंटू 6, 12 6 है 72 इंटू 12 इंटू 3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम लोग 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24 इंटू 12। अब हम लोग देखते हैं कि 12 कितने बार है। 12 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार 12 मतलब 2 बार 12 हम लोग का बाहर आएगा। 12 इंटू 12, रूट नहीं रहेगा, बाहर निकालेंगे तो रूट नहीं रहेगा। अब देखिए 6 है, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इस 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब दिख रहा होगा, इस 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 3 भी 2 टाइम्स हो गया एंड 2 भी 2 टाइम्स हो गया, दोनों में से एक एक ले लेंगे इंटू 3 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 12 इंटू 12 144 इंटू 6। तो ये हम लोग का आ जाएगा 144 इंटू 6, ये हो गया 864। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया है, एरिया स्क्वायर में होता है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर में होता है। इसको एक बार चेक कर ले। 6 4 जा 24 का 4 हासिल 2, 6 4 जा 24, 2 26 का 6 हासिल 2, 6 जा 6 2 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग मार्क कर लें। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल का साइड्स ये दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। इसका अब इस क्वेश्चन, उसको पिछले क्वेश्चन में था कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है मतलब सबसे बड़े वाले साइड पे जो एल्टीट्यूड है वो निकालने बोल रहा था। इसमें सबसे लंबा वाला एल्टीट्यूड मांग रहा है। सबसे लंबा वाला एल्टीट्यूड सबसे छोटे साइड पे होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोई भी ट्रायंगल का सबसे लंबा एल्टीट्यूड जो है सबसे छोटे साइड पे होगा। ठीक है, तो तीनों साइड हम लोग का दिया हुआ है, तो और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे हीरोस फार्मूला से इसे। तो आइए निकालते हैं। हीरोस फार्मूला क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस निकालना हम लोग भूल चुके थे। एस इक्वल्स टू साइड का सम बाय 2, 35 प्लस 54 प्लस 61 अपॉन 2, डेट इज 415 510 का 0 हासिल 1, 6 7 5 12 3 15, 150/2। ये हो जाएगा हम लोग का 75। एस का वैल्यू आ गया हम लोग का 75 इंटू 75 माइनस साइड 1 35 इंटू 75 माइनस साइड 2 54 इंटू 75 माइनस 61। ठीक है, और हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे।
तो 75 इंटू 75 में से 35 गया तो 5 में से 5 तो 0, 7 में से 3 तो 4, 40 इंटू 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, इंटू 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 5 75, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2, ये 40 हो गया। 21 को लिखेंगे हम लोग इंटू 7 इंटू 3, 14 को लिखेंगे 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। तो हम लोग को देखिए कौन से कितने बार है, कौन से कितने बार है। 3 हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 1 2, 3 2 बार है तो 1 3 बार आएगा। तो 5 1 2 3 बार है तो 2 को निकाल लेते हैं, 2 में से 1 को निकाल लेते हैं, 1 को अंदर छोड़ देते हैं। तो 1 5 अंदर, 1 5 बाहर, 1 5 अभी अंदर ही है। जो 7 2 टाइम्स है, 1 2 बार 7 तो 1 बार 7 बाहर। यहाँ 4 है तो 4 का रूट 2 होता है, और 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। और एक 5 सिंगल है तो इसको रूट 5 में कर देंगे, रूट अंडर 5। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28, 28 इंटू रूट 5। ये हम लोग का हो चुका है। 15 एट जा 120 का 0 हासिल 12, 15 13 प्लस 12 30 प्लस 12 42, 420 रूट 5। ये अब हम लोग का एरिया आ गया। अब मांग रहा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। लंबे वाले एल्टीट्यूड का लेंथ मांग रहा है। इस लंबे वाला एल्टीट्यूड सबसे छोटे बेस पे होता है, तो सबसे छोटा बेस इसमें से है 35। 35 इज द स्मॉलेस्ट बेस हियर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया तो हम लोग का सेम रहेगा। अब हम लोग उस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हम लोग का दिया हुआ है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हम लोग का 420 रूट 5 आ गया। 420 रूट 5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस 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 सबसे छोटा वाला 35 इंटू हाइट। हाइट निकालना है हम लोग को, तो हाइट तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 25, 7 6 जा 42, तो ये हो गया h इक्वल्स टू, अभी भी कटेगा 5 इंटू 12 60। ठीक है, तो अब हो गया h इक्वल्स टू 12 इंटू 2 24 रूट 5। हम लोग का हाइट आ गया 24 रूट 5 और एरिया आ गया इतना। ये हम लोग का है एरिया, ये हम लोग का है हाइट। ठीक है, आप लोग बस इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे और ये बात ध्यान में रखेंगे, ये जो मैंने लिख रखा है साइड में, इसको ध्यान रखेंगे। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड विल बी ऑन शॉर्टेस्ट साइड। अब एग्जांपल नंबर 5 से काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया निकालना है और हाइट निकालना है। और रूट 3 जो आएगा, जो भी उसके जगह पे लिखेंगे 1.732। ठीक बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होता है? पेरीमीटर बाय 3। तीनों साइड इसका बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हम लोग जानते हैं कि तीनों साइड, ये ए तो ये भी ए तो ये भी ए, तो इधर देख लीजिए 3a इज इक्वल्स टू 60। देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 से कट होगा 20, a इक्वल्स टू 20। इसका साइड आ गया 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब हम लोग को एरिया मांग रहा है। फर्स्ट में एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग को बता चुके हैं। एरिया का फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। एरिया का फॉर्मूला होगा रूट अंडर 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आगे रूट अंडर 3/4। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया होता है, हम लोग को दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। तो रूट अंडर 3/4 इंटू ए हम लोग का आ गया 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 4 से कट करेंगे 100 टाइम्स में, तो एरिया क्या आ गया हम लोग का 100 रूट 3। अब हम लोग को रूट 3 का वैल्यू दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 100 इंटू 1.732।
और जब किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट उतना उतना डिजिट आगे चला जाता है। तो हो जाएगा 173.2, डेट इज़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एरिया का आ गया, पहला वाला आंसर हो गया। अब सेकेंड है हाइट। हाइट का भी फार्मूला आप लोग को याद करने के लिए दिया गया था। हाइट का फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए। ये तो काफ़ी इजी है। √3/2 इंटू ए का वैल्यू 20, ए इक्वल्स टू 20। तो 2 से कट करेंगे 10, तो 10√3 आ गया हम लोग का, जिसको हम लोग आगे इवेल्युएट करेंगे 10 इंटू 1.732। और जितने बार 10 से मल्टीप्लाई होगा पॉइंट इतना आगे जाएगा। मतलब हाँ, मतलब एक जीरो रहेगा तो एक पॉइंट आगे। तो इसी तरह हम लोग का हाइट हो जाएगा 17.32, एक पॉइंट आगे गया 17.32, डेट इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। 6 ही है ना, मैं एग्जाम्पल में फिर से देख लूँ एक बार। हाँ 6 ही है। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग को एरिया निकालना है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट दिया है तो हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट √3/2 इंटू ए। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 6। ठीक है, अब √3a इज इक्वल्स टू 6 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, a इक्वल्स टू 12/√3। अब √3 को डिशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर रूट में रहेगा तो उसको डिशनलाइज करते हैं, √3 इंटू बटा √3। ठीक है, तो ये क्या आ गया हम लोग को 12√3/3। √3 इंटू √3 डेट इज 3। 3 से 3 कट होगा 4। तो हम लोग का ए मतलब साइड आ गया हम लोग का 4√3। ठीक है, हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ए निकालना होता है। रूट इसका फॉर्मूला क्या है एरिया का? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो हम लोग यूज़ करते हैं एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आगे हम लोग लिखेंगे √3/4 इंटू ए मतलब 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा √3/4 इंटू, देखिए एक बार चार का एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार √3 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3, 2 बार √3 मतलब 3। ठीक है, 4 से कट करेंगे, 4 टाइम्स में 16। अब ये एरिया हम लोग का क्या आ गया? एरिया इक्वल्स टू 4 3 12, 12√3 डेट इज़ आवर करेक्ट आंसर। हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।